अब ये प्रकृति की वजह से अगर जीव का काम हो रहा, मतलब कर्म प्रकृति की वजह से जीव का ऐसी अवस्था हो रही, कैसी अवस्था हो रही? ज्ञानावरण कर्म का उदय होता है तो जीव को ज्ञान नहीं होता, जीव को अज्ञान होता, अवदय का ज्ञान। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं? अगर ये दोनों का काम होए, कर्म प्रकृति का है तो भाव कर्म की चर्चा मैं 8 कर्म पे घटित करा के बताता हूं, आप प्रयास करना, अच्छा बिंदु मिल सकता है। तो ज्ञानावरण कर्म का उदय हुआ तो जीव को ज्ञान नहीं हो रहा, ऐसी जीव के अज्ञान की वजह से द्रव्य कर्म है, उसको क्या होगा, उसको क्या फल मिल रहा है? ज्ञानावरण कर्म की वजह से जीव को ज्ञान नहीं होता है, मतलब जीव को अज्ञान होता है, तो जीव के अज्ञान की वजह से कर्म को क्या प्रॉब्लम, बुद्धगल को क्या प्रॉब्लम, विचार करना। अगर उसका फल इससे भी मिलना है, दोनों का काम है, तो फिर इसके अज्ञान की वजह से इसे भी कुछ ना कुछ फल मिलना चाहिए, क्योंकि इसके ज्ञानावरण की वजह से जीव को फल मिल रहा है, तो जीव के अज्ञान की वजह से इसको भी कुछ फल मिलना चाहिए। मिलता क्या, उसको क्या फर्क पड़ता है, बोलो? उसके पास ज्ञान गुण ही नहीं है, उसे क्या प्रॉब्लम? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो, उसे फर्क ही नहीं पड़ता है मैं अज्ञान में हूं क्या, इस पुद्गल को क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे उसको ज्ञान नहीं हो रहा। हमें फर्क पड़ेगा, हमें ये जो विषय वस्तु चल रही है इसका ज्ञान नहीं होगा तो हमारा अज्ञान बना रहेगा, और अज्ञान ही दुख का कारण है, संसार का कारण है। हमें फर्क पड़ता है, हमें अगर अज्ञान है सब्जी रोटी कैसे बनानी है, पैसे कैसे कमाने हैं, तो हमें दुख होगा। हम पैसे कमाने का हमारे पास ज्ञान नहीं होवे, हम पैसे नहीं कमावे, घर गृहस्थी के खान पान कपड़े आदि की कैसी व्यवस्था होगी? अभी हमारी ताकत नहीं कि मुनि के जैसा नग्न रह जावे, और नग्न भी रहे तो एक बार तो खाने की तो उनकी भी तो आवश्यकता है, नहीं मिले तो सल्लेख ना ले लेंगे, वो बात अलग है। प्रकरण समझना, हमें व्यापार का ज्ञान न हो तो धन नहीं कमा पाएंगे, धन नहीं कमा पाएंगे तो घर गृहस्थी नहीं चलेगी, घर गृहस्थी नहीं चलेगी तो हम दुखी रहे, हमें तो जरूरत, उसे क्या प्रॉब्लम, इसको क्या प्रॉब्लम? बोले इसको ज्ञान नहीं होवे, क्या प्रॉब्लम? इसको रोटी सब्जी बनाने का ज्ञान नहीं होवे, पुद्गल जड़ रसगंध वर्ण, कुछ भी फर्क नहीं। ऐसे ही द्रव्य कर्मों को, ज्ञानावरण के द्रव्य कर्मों को क्या प्रॉब्लम है, विचार करो। देखो ज्ञानावरण का क्षयक्षम होता है तो ज्ञान होता है, तो ज्ञानावरण के क्षयक्षम से जो ज्ञान हुआ, भले कुमति ज्ञान रहो या सम्यक ज्ञान रहो, इसके होने से कर्म को क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। सोचना अच्छे से, विचार करना। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इसलिए मुझे लगा ये चर्चा करनी चाहिए। फल की चर्चा चल रही, फल क्या है? ज्ञानावरण कर्म के उदय का फल क्या? तो अज्ञान। ज्ञानावरण कर्म के क्षयक्षम का फल क्या? तो क्या? जितना भी क्षयक्षम उतना ज्ञान। ज्ञानावरण के क्षय का फल क्या? तो संपूर्ण ज्ञान, सर्वज्ञता। ज्ञानावरण कर्म का क्षय हो गया, सर्वज्ञता हो गई, ये इसका फल है। तो इसकी वजह से इसको क्या फल मिला? विचार कर, समझ में आ रहा है? कठिन जा रहा है शंका। मैं भी बाकी के कर्मों में भी घटित करके दिखाता हूं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है पुद्गल को। हम ही यहां बैठ के परेशान है। वो वॉल को कुछ खराब हो गया, किसी ने दाग लगा दिया, वॉल को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा, हमें प्रॉब्लम हो रहा है किसने ये गंदा किया। उसे कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है, ना उसे ज्ञान है और ना उसे दुख है, क्योंकि दोनों करने की उसकी योग्यता ही नहीं, उसमें वो सामर्थ्य ही नहीं, उसका वो स्वभाव ही नहीं। क्या कह रहे?
और हम जड़ के पीछे जड़ होते जा रहे हैं। वो कह रहे जड़ को भी जड़ रहित प्रकृति है, उसको तुम कर्ता मत मानो। चेतन इसको प्रूव करेंगे। चैतन्य का अनुसरण करने वाला कहने वाले या चर्चा करेंगे कलेश किसको? भाव कर्म। कई अन्य प्रकरण में हमारा मूड चले तो हम भाव कर्म को जड़ कह देंगे। वह विवक्षा अलग है, वह कहेंगे पर लक्ष्य से उत्पन्न हुआ, पर जड़ है इसलिए हमने उसको जड़ कहा। हम अभी चेतन कह रहे हैं क्योंकि चेतन में उत्पन्न होता है। तुम मानो, नहीं मानोगे तो तुम उस वो क्या है भाव कर्म, वो मेरे आत्मा में उत्पन्न होता है, उसके उत्पन्न होने से मुझे आकुलता रहती है, आकुलता होने से मैं दुखी होता हूँ क्योंकि दुख का लक्षण आकुलता है और दुख मुझे स्वभाव से अच्छा नहीं लगता है। मुझे दुख को दूर करना है, इसलिए जानना जरूरी। तो फिर उपाय ढूंढेगा इस भाव कर्म को दूर कैसे करूं, उसके बिना उपाय नहीं ढूंढेगा। और तो एकदम कॉलर टाइट करके रहेगा, मैंने कुछ नहीं, मैंने भाव कर्म नहीं किया, मैंने मोह राग द्वेष नहीं किया, मेरे को तो मोह राग द्वेष ही नहीं, मैं तो विद्वान हूं। अपने में लेगा ही नहीं। जब रोग ही नहीं मानेगा मोह राग द्वेष का, तो रोग को दूर करने की औषधि लेगा नहीं, उपाय करेगा नहीं, डॉक्टर के पास जाएगा नहीं, टेस्ट कराएगा नहीं। काम ही नहीं हो। पहले निर्णय करो। आप कहेंगे प्रयोजन भूत में कैसे आता है? सात तत्व में आश्रव तत्व ही भाव कर्म ही आश्रव तत्व। आश्रव तत्व का ज्ञान कर रहे, कहां हो रहा, क्या हो रहा, खोज चल रही, बारीकाई से खोज चल रही, सूक्ष्मता से चल रही, चलनी ही चाहिए। कठिन जा रहा होगा तो भी सुनना, कोई प्रॉब्लम नहीं। शुरू में कठिन जाता है क्योंकि हम आप लोगों को तो बचपन से ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझना चाहिए। किसी को अच्छा नहीं लगता है, करना नहीं होगा, अच्छा नहीं लगता है, सूक्ष्मता अच्छी नहीं लगती, स्थूल बातें कर काम नहीं होगा। ये सब निश्चयावासी के प्रकरण चल रहे। निश्चयावासी की ये हालत होती है, बस उसको इतना ही खुशी कि मैं अनादि निधन तत्व सिद्ध समान। तो इससे क्या होगा भाई? अनुभूति कहाँ हो रही? फायदा नहीं हो रहा है ना, अनुभूति हुई बिना फायदा ही नहीं होगा। अब ज्ञानावरण हो गया, दर्शनावरण का छोड़ दो, दर्शनावरण सामान्य है तो इसको छोड़ दो। अंतराय कर्म, अंतराय कर्म के उदय में हम जैसा चाहे वैसा नहीं हो। दान करना चाहता है, दान नहीं होता है। लाभ होना चाहिए, लाभ नहीं होता है। भोग करना चाहता है, भोग नहीं होता है। उपभोग करना चाहता है, उपभोग नहीं होता है। पुरुषार्थ करना चाहे, पुरुषार्थ नहीं होता है। बहुत पुरुषार्थ करने की इच्छा है, स्वाध्याय करने की, सब वीर्यांतराय कर्म का उदय है और उसकी वजह से मैं नहीं कर पा, क्या करूं? फल क्या मिल रहा है? वीर्यांतराय कर्म के उदय की वजह से मुझे क्या फल मिला? मैं अनुत्साही हो गया, उत्साह खत्म हो गया मेरा, पुरुषार्थ सब चला गया, खत्म हो गया। मैं क्या करूं? वीर्यांतराय कर्म का उदय। तो वीर्यांतराय कर्म के उदय से मुझे फल में मेरा वीर्य चला जावे, मेरा पुरुषार्थ चला जावे, मैं कुछ कर नहीं पाऊं, तो वैसे ही मेरे अपुरुषार्थ की वजह से इसको क्या फल मिल रहा है? कर्म प्रकरण क्या चल रहा है? दोनों का कार्य हो तो दोनों को फल मिलेगा। तो इसके वजह से मुझे फल मिलने लग जावे, तो मेरी वजह से इसको क्या फल मिल रहा है? मेरे वीर्यांतराय के मतलब मेरे अपुरुषार्थ, वीर्यांतराय का उदय की वजह से मैं क्या कर रहा हूं? पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा हूं। तो मेरे पुरुषार्थ न होने की वजह से इसको क्या प्रॉब्लम? इसको क्या प्रॉब्लम बताइए? इसका क्या प्रॉब्लम? कुछ नहीं हो। इसको क्या बाधा आ रही? हाँ, हमें बाधा आ रही। टोडरमल जी साहब ने अंतराय कर्म की इसमें लिया कि अंतराय कर्म की वजह से जीव दीक्षा नहीं ले पाता। देखो उनके दिमाग में दीक्षा लेने के भाव, उनको पता था द्रव्य क्षेत्र काल भाव से बलजोरी तो लेते नहीं थे, निपति थी तो ही लेते थे, बट भावना कितनी ऊंची थी। अंतराय कर्म में क्या चर्चा की उन्होंने, तीसरे अधिकार में देख लें। अंतराय कर्म से क्या अवस्था होती है
तो अंतराय कर्म के उदय के निमित्त से जीव दीक्षा लेता नहीं, पुरुषार्थ नहीं कर पाता दीक्षा लेने। तो ऐसे ही ये वीर्य के कमजोरी से, पुरुषार्थ की कमजोरी के जीव के, इसके वीर्यांतराय में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, इसके वीर्य में क्या प्रॉब्लम, ये भी पुरुषार्थ करता है। उद्गल में भी वीर्य गुण है क्या नहीं? धर्मास्तिकाय में है, अधर्मास्तिकाय में है, आकाश में 6 के 6 द्रव्य में वीर्य गुण है। वीर्य गुण का काम पुरुषार्थ, पुरुषार्थ सभी कर रहे हैं। क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? वो अपना अस्तित्व वस्तुत्व का पुरुषार्थ कर रहे हैं। 6 के 6 द्रव्य सामान्य गुण का जो पुरुषार्थ चल रहा है, सामान्य गुण, उसकी वजह से आराम से चल रहा है काम, आराम से चल रहा है। पूरी दुनिया का काम अपने अपने चतुष्कय में मस्त चल रहा है। अज्ञानी का भ्रम का काम अच्छे से चल रहा है, और ज्ञानी का निर्भ्रम हो गए, भ्रम छुड़ गए। तो इसके उसकी वजह से इसके पुरुषार्थ में क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी नहीं आ रहा। कर्म किंचित मात्र भी पुरुषार्थ में प्रॉब्लम नहीं आ रहा। ना जीव के पुरुषार्थ के लिए इसको निमित्त कहा है भैया, ये कराता कुछ नहीं, कर सकता नहीं। हाँ, ये बात नक्की, जीव जब पुरुषार्थ नहीं कर रहा है तब कहा जाएगा बाद में ये वीर्यांतराय कर्म का उदय था, ऐसा कहा जाता, कहने में क्या बात है। बट इसकी वजह से वहां ये मानते थे मिथ्या था, क्योंकि 2 द्रव्य के बीच में संबंध स्थापित कर दिया। वीर्यांतराय कर्म पुद्गल है, कार्बन वर्गना है, कर्म है, स्कंद है, पर्याय, और पर्याय जिसकी कोई हैसियत नहीं वो मुझे परेशान कर पाए, ऐसी कैसी सामर्थ्य होगा ही नहीं। वीर्यांतराय कर्म के क्षयक्षम से मुझे कुछ लाभ हुआ, लाभांतराय कर्म के क्षयक्षम से, तो मेरे को लाभ होने से इसको क्या लाभ हुआ? सब मेरे वीर्यांतराय कर्म का क्षयक्षम हुआ और मुझे पैसों का लाभ हुआ, लाभांतराय कर्म। मेरे को पैसे मिलने से कर्मों को क्या हुआ? ये वही प्रकरण बोल रहे, उसको क्या फल मिलता है? विचार करो, कुछ भी नहीं मिलता। उसको पैसे मिल गए, सब वीर्यांतराय कर्म के क्षयक्षम से मुझे पैसे मिल गए, तो वो कहेगा यार मेरे क्षयक्षम की वजह से तुझे पैसे मिलने लग गए, तुझे धन मिलने लग गया, तो मैं ही क्यों नहीं रहूं, तुम्हें क्यों दूं? वीर्यांतराय भोगांतराय कर्म के क्षयक्षम से मुझे भोग मिलने लग गए, जीव को भोग मिलने लग गए, तो अगर मैं पहले भोग लूंगा ना उसको, तुझे क्यों दूं? फल की बात चल रही, हम फल से हटे नहीं। वैसे सभी में लगा लेना, उपभोगांतराय दानांतराय कर्म के क्षयक्षम से ये दान दे पाया कि साहब वो श्रेयांश के जीव के दानांतराय कर्म का क्षयक्षम था, इसके लिए उनके हाथों से ही दान हुआ, तो उसका करता हुए और उसकी वजह से हम मना रहे, तो इसकी वजह से हुआ, तो उस कर्म को क्या हुआ? वो कर्म ही जाके दे देते थे आदिनाथ भगवान को दान। कह रहे मैं तुम्हें क्यों फायदा दे? कुछ नहीं हो, कर्म में कुछ भी नहीं हो रहा है, कर्म का अपना अपना परिणमन चल रहा है, जैसा होना चाहिए उनके अस्तित्व वस्तुत्व का, उनकी क्रियावती आदि का, उनके रसगंध वर्ण का, उनकी जो कोई स्कंद की जो वैभाविक पर्याय होनी, जो भी 23 प्रकार के स्कंद रूप हो या परमाणु रूप हो, अपनी अपनी परिणति अपने से चल रही। जब जीव के लिए कर्म अगर निमित्त हो सकता है या कर्ता हो सकता है, तो मैं उसका कर्ता क्यों नहीं हो सकता?
ये मोबाइल मुझे सुखी कर सकता है तो मैं इसको सुखी क्यों नहीं कर सकता? चेतन सुखी क्यों हुआ? जड़ की वजह से। देखो महिमा, अज्ञान की महिमा, मोह की महिमा। सब मेरे चाचा ने, मेरे काका ने, मेरे भाई ने मुझे मोबाइल गिफ्ट दिया 50,000 का, उसी वजह से मैं बहुत सुखी हो गया हूं, 6 महीने से बहुत अच्छा लग रहा। अरे भैया, चेतन किससे सुखी हुआ? जड़ से। सब इतने नोटों के बंडल आज आ गए गले के अंदर, वो जड़ की वजह से मैं सुखी हो गया। कैसा भ्रम है! और कब से चल रहा है? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 साल, 100 साल, 500 साल, एक अवसर्पिणी उत्सर्पिणी, एक पुद्गल परावर्तन, अनंत पुद्गल परावर्तन से भ्रम चल रहा है। अनंत पुद्गल परावर्तन होगा, अनंत अनंत। अगर नित्य निगोद का भी पकड़े तो, क्योंकि नित्य निगोद की तो शुरुआत ही नहीं, अनादि का है, मान तू ऐसे। तो अभी उलझ मत, बाप पहले की बेटा पहले, बाप पहले की बेटा पहले, उलझ मत अभी तो ऐसा मान ले। और अभी ये नहीं कि हो क्यों रहा है और इसका छूटने का उपाय। मैं क्यों हुआ? क्योंकि मेरे पिता की वजह से हुआ, पिता और माता का मिलन हुआ, उसकी वजह। पिता क्यों हुए? उनके पिता की वजह से। पीछे कहा जाए, तुझे भी आगे संतति नहीं करनी, शादी मत कर, ब्रह्मचर्य कर, मात्र क्लोज कर, तो वो पीछे मत जा। अनादि की, अनादि से ये भ्रम चलता है और उससे वो दुखी होता जा। दुखी का कारण कुछ नहीं, भार लेके खड़ा। चैतन्य का अनुसरण नहीं कर रहा, जड़ का अनुसरण कर रहा, संकर दोष कर रहा है। गे गए संकर दोष की भी चर्चा आएगी आज। अंतराय कर्म के क्षय से सब सर्वज्ञता आदि प्रकट हो गई, तो अनंत सुख का वेदन कर रहे हैं। अनंत सुख का लाभ होना, अपनी आत्मा को अपना ही दान देना, लाभ होना, भोग होना, उपभोग होना, ये सब हो गया। कर्मों को क्या? अब अच्छे से समझ में, ये पुद्गल का आपने सुना होगा, पुद्गल परमाणु रूप भी रह सकता है, 23 प्रकार के स्कंद रूप भी हो सकता है। 23 प्रकार के स्कंद, उसका अवदैहिक भाग, उसका विकारी भाग, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट हमने उसको विकारी भाव कहा है क्योंकि वो पर्याय, समान जाति असमान जाति पर्याय। कर्म के पुद्गल फिर से कर्म रूप, नए कर्म रूप हो सकते हैं, अन्य 22 वर्गना रूप हो सकते, परमाणु रूप हो सकते, उनकी जैसी योग्यता। बराबर है? अब अच्छे से समझना, अंतराय कर्म के क्षय होने से इनको अपनी आत्मा का लाभ हो गया अनंत काल के लिए। अनंत काल के लिए अभी अपनी आत्मा का भोग होगा, उपभोग होगा और अनंत पुरुषार्थ होगा। ये अगर अंतराय कर्म के क्षय से हो रहा है तो जीव के अनंत वीर्य से, अनंत लाभ से, अनंत भोग से पुद्गल को क्या फर्क? वो कार्बन वर्गना का क्या हाल? उनको क्या हुआ? क्योंकि दो द्रव्य में संबंध स्थापित कर रहे ना, दोनों के मिलके भाव कर्म में आप बोल रहे, तो दोनों के भाव कर्म के क्षय से अगर इसे फायदा हुआ तो इसे क्या फायदा हुआ? इसके पुरुषार्थ में कुछ फर्क पड़ा? इसका पहले शैक्षणिक पुरुषार्थ हो रहा था, जैसे जीव का पहले शैक्षणिक पुरुषार्थ हो रहा था और अभी क्षयिक पुरुषार्थ हो रहा है। पहले किंचित एक देश पुरुषार्थ हो रहा था, अभी अनंत पुरुषार्थ होने लग गया, अनंत वीर्य हो गया। इसका क्या फर्क है बोलो? इसका मतलब उस कर्म की वर्गना का, अंतराय कर्म की वर्गना का, उसका क्या फर्क? वो तो कह रहे हैं अंतराय कर्म की वर्गना में वीर्यांतराय की जो क्षय हुई है वो मान लो 100 थी,
ऐसे तो अनंत होगी, हम 100 मानते, 100 में से 10 वर्गना 10 पुद्गल परमाणु फिर से विश्रोपचय रूप हो गए और 10 विश्रोपचय होके कर्मरूप में परिणमित हो गए अगले ही समय उनकी योग्यता। कोई 10 आर वर्गना रूप हो गए, कोई मनोवर्गना रूप हो गए, कोई परमाणु रूप हो गए, कोई मेरू पर्वत के वहां जाके मिल गए, वहां क्या उनका नए कुछ भी नहीं हो रहा है। इतनी चर्चा क्यों चल रही, सब इतना क्यों विस्तार कर रहे आप? अरे भैया, पर द्रव्य को जब फर्क नहीं पड़ता है तो क्यों पर द्रव्य के पीछे घूमता है? तो स्वावलंबी क्यों नहीं होता है? स्वाभिमानी क्यों नहीं होता है? अपना ही आलम्बन क्यों नहीं लेता? कब तक पर का आलम्बन लेगा? कब तक दुखी होगा? पर का आलम्बन दुख का मेन कारण, पर का ध्यान, पर का लक्ष्य, और ये निरंतर चलता है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान निरंतर चले। पर के प्रति हिंसा के भाव करके लक्ष्य करना हिंसा नंदी रौद्र ध्यान, और पर के प्रति अरे इसका वियोग हो गया, इसका संयोग हो गया, रौद्र आर्त ध्यान। ध्यान है दोनों पर की तरफ से, आर्त और रौद्र ध्यान निरंतर चले। सब नींद में तो चलता नहीं होगा, नींद में भी चारित्र गुण का विकार चल रहा है कि नहीं चलता? नींद होते वक्त चलता है कि नहीं? नींद होते वक्त वो भले चेतन जैसा हो गया, सोने के बाद आंखें बंद हो गई, आंखें बंद होने से आत्मा का काम करना थोड़ी बंद हो। आत्मा का क्या, आंखें बंद हो गई, आंखों ने अपना रसगंध वर्ण का काम बंद कर दिया। सोते वक्त भी उनका रसगंध वर्ण का काम चल रहा है, हृदय का भी काम चल रहा है, मन का भी काम चल रहा है, ब्रेन सबका काम चल रहा है, खून का भी काम चल रहा है। खून घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है पूरी बॉडी में? सबका अपना काम चल रहा है। जो भोजन ग्रहण किया था शाम में सूर्यास्त के पहले, उसका काम चल रहा है, आप पाचन का सूत्र चल। तो आंखें बंद करने से काम थोड़ी बंद हो जाता। वो जो कैट है, कैट को क्या कहते हैं? बिल्ली, बिल्ली 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 ने आंखें बंद कर दी, उससे पूरी दुनिया खत्म हो जाती। उसे क्या लगता है, मैंने आंखें बंद की तो कुछ नहीं हो रहा, बाहर में सब बंद, ऐसा नहीं होता। ऐसे ही निद्रा आने से सब काम बंद नहीं होते, काम चलते जाते। सोते वक्त भी ज्ञानी, सोते वक्त भी 41 प्रकृति का निरोध कर रहा है, और अज्ञानी सोते वक्त भी 117, 120 जो भी प्रकृति का बंद करना है चलता रहता है। ये होता कैसे? एनालिसिस चल रहा है। फल समझना, ये कोई कृत्रिम धर्म नहीं है, ये बहुत बड़ी खोज का धर्म है। इसे तुम एक सेटल वाला प्रोसेस में मत बंद करो। तुम्हें उछाल आएगा, अरे ये अपेक्षा से तो हमने कभी विचार ही नहीं किया, अरे ऐसा भी हो सकता, ऐसा भी हो सकता। तुम्हें फिर ये बाकी का कुछ भी भाएगा नहीं, ये फालतू के गोरख धंधे बंद हो जाएंगे। बस एक आत्मा की तरफ उसकी जानकारी करने, इसी को टोडरमल तत्व विचार कहते हैं। ये हम जो अभी 10-20 मिनट से चर्चा कर रहे हैं, ये विचार ही चल रहा है, तत्व का बोध होने का विचार चल रहा है कि भाई कर्म के निमित्त से मुझे फल मिलने लग जाए तो मेरे निमित्त से कर्म को क्या फल मिल रहा है, ये विचार चल रहा, ये चिंतन चल रहा। अब ये चिंतन करने के लिए जरूर थोड़ी मंदिर में आना पड़ेगा, घर पे भी कर सकते, दुकान में भी कर सकते। अब ये जब चिंतन चलने लग जाए तो ये एक दूसरे के साथ ये छल कपट कर रहे हैं, हम ये सब गोरख धंधे कर रहे हैं, इसके विकल्प कहाँ से? समय नहीं मिलेगा करने को, कहां से समय मिलेगा ये करने को? बोलो। प्रकरण कहां से चल रहा है? ज्ञानावरण की हमने चर्चा की, अंतराय की चर्चा की। ज्ञानावरण के उदय से मेरे को ज्ञान हो रहा है, तो मेरे अज्ञान से इसको क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा, उसके पास ज्ञान ही नहीं। मेरे इसके अंतराय कर्म के उदय से मुझे अंतराय आ रही है, तो मेरे अंतराय से इसको क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। इसका मतलब
जब मेरी वजह से इसको कुछ नहीं होता है तो इसकी वजह से मुझे भी कुछ नहीं होता। ये तू मान, उपादान की बात कर। तेरे जो भी अंतराय की पर्याय उत्पन्न हो रही, मतलब तुझे चारित्र्य गुण की विकार में कुछ इच्छा हुई और उस इच्छा के अनुसार हो नहीं रहा, तो तू क्या कहेगा? लाभांतराय कर्म का उदय, उसके निमित्त से हो नहीं रहा, तो तुम्हारे वो वीर्य गुण की वैसे लाभ नहीं हो पा रहा, जो भी तुम्हें इच्छा, तो ये मान उपादान से ही नहीं हो पा रहा है। उपादान से ही, शनिक उपादान में ही शैक लाभ होगा और शनिक उपादान में ही शैक्षणिक लाभ हो रहा है, और शनिक उपादान पूर्णता अभाव होता ही नहीं, कभी भी नहीं होता। अंतराय का कभी भी उदय नहीं होता। अंतराय का क्षयक्षम और क्षय दो ही होगा, उपशम भी नहीं होता है, पारणामिक रह ही नहीं अंतराय। समझ में आ रहा है? किसी को कोई प्रश्न पूछना, प्रश्न आने चाहिए। ऐसे क्या कह रहे हैं, इसमें ऐसा क्या होगा, उसका क्या होगा? हमारे में हम अपने बचपन को याद कीजिए, बचपन में हमें कितने क्वेश्चंस रेज होते। अभी क्वेश्चंस नहीं रेज हो रहे, मतलब हमारा बचपना छूट गया, हमारी शुष्कता आ गई। प्रश्न आना, जिज्ञासा आना है बहुत अच्छी चीज, अच्छा लक्षण। क्या समय का तो सन्मुख को क्या हो, उसको निरंतर कुछ ना कुछ आता है, पूछता है, एकांत में जाके चिंतन करता है, फिर पूछता है, फिर चिंतन करता है, चलता रहता है, जब तक समाधान नहीं होता तब तक चलता है। और ये पुरुषार्थ है, ऐसा नहीं ये पुरुषार्थ भी अपने स्व समय पे आ जाएगा, सब जब होना है होगा ही नहीं तेरा, तो जाओ। तू स्वयं प्रयास नहीं कर रहा है ऐसे तत्विचार करने का, ऐसे चिंतन का, और तू ठोकता है होनार होगी तब हो जाएगा, तेरा होगा ही नहीं, तेरा पता नहीं कब होगा, केवल ही जानते हैं कब होगा। तुझे छोटा सा पुरुषार्थ करने को कह रहे, प्रयोजन बुद्ध को समझ, कर्ता कौन है समझ, दोनों की वजह से हो रहा है क्या समझ, फल किसको मिलेगा समझ, पुद्गल को फल मिलता है कि नहीं समझ। तू बोलता है नहीं, वहां तो बुद्धि लगाता है, वहां तो बड़ी होशियारी करता है, पाप में भी और पुण्य में भी, पुण्य में भी होशियारी करता है। ऐसा नहीं साहब, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा आयोजन करेंगे वैसा आयोजन करेंगे, वहां बुद्धि लगाता है, यहां बुद्धि क्यों नहीं लगाता? यहां तो अपना उत्साह खो बैठना है, वो बोलते ऐसी अनिति जिन धर्म में संभव नहीं। वहां यहाँ पे क्या कहता है साहब, हमारा क्षेम नहीं, हमारे ज्ञानावरण का उदय 7वें अधिकार 9वें अधिकार में लिया टोटल में, जिसने पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति का प्रकरण लेना। पुरुषार्थ मतलब जीव की पर्याय। ज्ञान का पुरुषार्थ क्या? ये जानने की जिज्ञासा होना। वीर्य का पुरुषार्थ क्या? मैं जानने को तैयार हुआ, ये पुरुषार्थ में। ज्ञान जानने का जो काम कर रहा है, शक्ति कलम ने देखी ना, मिथ्यात्व की शक्ति, उपाधि की शक्ति। तो मिथ्यात्व की शक्ति क्या? मिथ्यात्व रूप परिणमित कर। तो ऐसे ही आप इसको मोह में ले लें। दर्शन मोहनी कर्म की वजह से मुझे मिथ्यात्व हुआ, तो मेरे मिथ्यात्व की वजह से इसे क्या होगा? सम्यक तो प्रकृति की वजह से मुझे शैक्षणिक सम्यक दर्शन हुआ, तो शैक्षणिक सम्यक दर्शन की वजह से इसको क्या हुआ? कार्बन वर्ग, पुद्गल, जड़, प्रकृति, उसको हो गया सम्यक दर्शन। सम्यक तो प्रकृति की उदय, या मिथ्यात्व की प्रकृति की उदय से उसको मिथ्यात्व हो गया। और उसको मिथ्यात्व ही नहीं, उसके पास श्रद्धा गुण नहीं, उसके पास चारित्र्य गुण नहीं, श्रद्धा गुण नहीं, इसलिए मिथ्या श्रद्धा भी नहीं और सम्यक श्रद्धा भी नहीं। उसके पास चारित्र्य गुण नहीं, इसलिए इच्छा भी नहीं, राग द्वेष भी नहीं, अनंतानुबंधी भी नहीं, और उसमें वितरागता भी नहीं। उसके पास ज्ञान गुण नहीं, इसलिए ज्ञान के आठों पर्याय नहीं,
उसके पास दर्शन गुण नहीं, इसलिए दर्शन के चारों पर्याय नहीं। उसके पास ज्ञान नहीं, उसके पास मतलब जीव छोड़ के बाकी पांचों के पास ज्ञान भी नहीं, दर्शन भी नहीं, श्रद्धा भी नहीं, चारित्र भी नहीं, चार कर्म। मतलब हमने चार गुण की बात कर ली, मुख्य गुण श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों मेन गुण आ गए। दर्शन को भी ले लिया हमने, वीर्य तो है उसके पास, बट अपने को जैसा प्रॉब्लम है वैसा उसको प्रॉब्लम नहीं। अपने को प्रॉब्लम है क्योंकि अपने को इच्छा है कुछ लाभ होने की, और उसके साथ वीर्यांतराय के निमित्त से हमारा कर नहीं पाते तो हमें दुख होता है कि हमारा ये प्राप्त नहीं हो रहा। उससे कुछ भी नहीं है क्योंकि उसकी इच्छा ही नहीं। उसकी वीर्य गुण का जो भी कोई पुरुषार्थ हो रहा प्रॉपर हो, वीर्यांतराय उसके ऐसा नहीं कि साहब वो कीचड़ का स्कंद बन गया तो उसको अच्छा लाभ नहीं हुआ, बुरा लाभ हुआ, और कोई नूर हीरे का बन गया या परम अवतारिक शरीर का वो बन गया तो उसको अच्छा लाभ हो, कैसे कुछ नहीं हो, क्योंकि उसे इच्छा ही नहीं। हमारे में इच्छा, हमें फर्क पड़ता। चर्चा क्या चल रही, दोनों से हो तो फल दोनों को मिले, बट हम तर्क युक्ति से अपने मति शुद्ध ज्ञान से चर्चा कर रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि हो सकता है। पॉसिबल ही। ऐसे ही आप क्रोध आदि का ले लो, अनंतानुबंधी क्रोध कर्म के उदय से मुझे क्रोध आया साहब, और उसकी वजह से मेरी आंख लाल हो गई, आवाज बढ़ गया, सब कुछ हो गया। तो फिर मुझे अगर क्रोध आ रहा है, इसकी वजह से मुझे क्रोध आ रहा है, तो मेरी वजह से इसको क्या होगा? तो मेरी वजह से इसको कुछ नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से मैं क्यों करूं? नहीं, मैं अपने में भी रहूं तो भी मेरी ज्ञान की पर्याय जितनी होनी उतनी होगी। ऐसा नहीं कि मैं अपने में रहूं तो ज्ञानावरण चला जाएगा, वो उसका कारण नहीं है। दूसरी चीज है, मतलब निमित्त रूप तो हम कर्म को मान रहे हैं। ये चर्चा पूरी क्या चल रही है, भाव कर्म जो है इसका कर्ता कौन है, ये चर्चा चल रही। ये जीव क्या करता है निश्चयाभासी, भाव कर्म मेरे नहीं, मोह राग द्वेष मैं नहीं कर रहा, मैं तो सिद्ध समानी हूं, मैं तो शुद्ध ही हूं, इसको समझा रहे। निश्चयाभासी को आड़े हाथ ले कह रहे सांख्य मती, बट अभी अगली 13 गाथा में भी मुनि कहा है, ये मुनि भी सांख्य मती, सांख्य वाले ऐसे ही करते। तो वो चर्चा चल रही। तो प्रकरण कहां से चल रहा है, अनंत अनुबंधी के लोभ की वजह से साहब मुझे इतना लोभ हो रहा है कि मैं और अपना विस्तार करो और व्यापार बढ़ाओ और ये करो, तो उसकी वजह से मुझे लोभ उत्पन्न हो रहा है। तो मेरे अनंत अनुबंधी लोभ की वजह से उसको क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो। उसको कौन सा लोभ आ रहा, उसको कुछ भी फल नहीं मिल रहा। तो मुझे जो फल मिल रहा है वो मेरे स्वयं से मिल रहा है। ये घटित करने के लिए मैं इतना विस्तार से चर्चा कर रहा हूं। जैसे उसकी वजह से, मेरी वजह से उसको फल नहीं मिलता, उसकी वजह से भी मुझे कुछ भी फल नहीं मिल रहा है। मेरे अज्ञान का मुझे ही फल मिल रहा है, मेरे मोह का मुझे ही फल मिल रहा है, मेरे मिथ्या चारित्र का मुझे ही फल मिल रहा है। सब मेरा ही अपना ही, याद रहा, दूसरा किसी का कुछ भी नहीं है। ये महत्वपूर्ण बात है। ऐसी उच्च गोत्र नीच गोत्र का ले, उच्च गोत्र का उदय तो मैं सुखी हो गया, नीच गोत्र का उदय तो मैं दुखी हो गया। तो इसको गोत्र का इसमें क्या होगा, इसको क्या होगा, निमित्त रूप में कहने में आ गया पर्याय।
पर्याय को शुद्ध नहीं की दृष्टि वाला देखता ही नहीं, गौन कर देता, देखता ही नहीं, उसको विकल्प ही नहीं आता। अभी जो सिद्ध अवस्था में है विराजित, उनको पर्याय में तीन काल जानने में आ रहा, बट उसकी तरफ देखने का विकल्प नहीं, क्योंकि उन्होंने पर्याय को उस दृष्टि से देखने को पूरा गौण कर दिया, पूरा अभाव हो गया। जानने देखने में बाधा नहीं, बट साफ पर्याय से तो हम देखेंगे ना, उच्च गोत्र का उदय, इसलिए हम उच्च में आ गए, नीच गोत्र का आ रहे, मतलब फिर से तुम वही गोत्र में अटक गए, क्योंकि गोत्र ये जीव का स्वभाव नहीं। गोत्र स्वभाव रहता तो सिद्धों को भी गोत्र रहेगा। हमारा स्वभाव कैसा है? सिद्ध के समान है। तो सिद्ध को गोत्र नहीं, हमें भी गोत्र नहीं। सिद्ध को नाम कर्म की वो प्रकृतियां नहीं, हमें भी नहीं। सिद्ध को साता असाता नहीं, हमें भी नहीं। सब साता तो है उनको, वो स्वभाव जनित साता है, कर्म जनित वाली नहीं। कर्म जनित लौकिक में होती, चार गतियों में। तो पर्याय दृष्टि को गौण करना ही पड़ेगा। समझने के लिए समझेंगे, कहेंगे कि हाँ इसी पर्याय होती है। संसार अवस्था में गोत्र के होते हैं, कर्णानियम भी कहता है उसके निमित्त से ऊंचा गोत्र आदि मिलता है, ये भी जानेंगे, बट उतने में ही संतुष्ट होके मानेंगे नहीं, अटकेंगे नहीं। ये तो पर्यायगत स्वभाव है, इसका अभाव करके पर्याय से पार, पर्याय से रहित स्वभाव को जान के उसका लक्ष्य करें। बट ज्ञानी क्या कह रहे हैं? ज्ञानी क्या कह रहे हैं कि सिद्धों को छूट गया। कहाँ छूटा? पर्याय में छूटा। द्रव्य में तो सिद्धों की भी था नहीं, गुणों में सिद्धों की भी था नहीं। ऐसी वर्तमान में हमारे द्रव्य और हमारे गुण में ये है ही नहीं। ये पर्यायगत योग्यता है, और पर्याय में भी पर का कुछ भी नहीं। द्रव्य कर्म हमारे पर्याय में आया नहीं, नो कर्म हमारे पर्याय में आया नहीं, द्रव्य कर्म हमारी आत्मा में आया नहीं, नो कर्म हमारी आत्मा में आया नहीं। भाव कर्म में भ्रम से हम जान रहे हैं इसको, भ्रम छोड़े तो है ही नहीं। चौथे गुण स्थान वाले को पर्याय में भी ये महसूस होता नहीं, तभी उसको दृष्टि मुक्त कहा। ऐसे उसको मुक्त नहीं किया, उसको पर्याय में भी प्रतीत नहीं हो रहा है कि मेरा उच्च गोत्र है। अगर ऐसा प्रतीत हो तो सम्यक दृष्टि नहीं हो। उसे पर्याय में ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है मेरा वज्र ऋषभ नाराज सहनन है। उसे पर्याय में ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है मैं भावलिंगी मुनिराज हूं, मैं भावलिंगी मुनिराज हूं, ऐसा प्रतीत होता है तो वो अभावलिंगी मुनिराज है, द्रव्यलिंगी मुनिराज है, मिथ्यात्व मुनिराज है। परिणति की बात है, श्रद्धा तो ऐसा तो मानना ही नहीं। ये चर्चा है, आज का समय आ गया, 2-3 और बिंदु इसमें थे, चर्चा करके आगे का कलेश देखते हैं।